Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. Today we will discuss the digestion of lipids in this video. ठीक है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कैसे होता है हमारी बॉडी में, हाउ लिपिड्स गेट डाइजेस्टेड एंड उसके फेजेस कितने होते हैं, लाइक हाउ मेनी फेजेस ऑफ द लिपिड्स. लिपिड्स के मेनली 3 फेजेस होते हैं डाइजेशन के. फर्स्ट इज अ प्रिपेरेटरी फेज, देन ट्रांसपोर्ट फेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फेज. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ट्रांसपोर्ट फेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फेज. ठीक है, मैं आपको डिटेल में तीनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी. फर्स्ट आई विल टेल यू द माइंड मैप कि यार इन तीनों फेज में होता क्या है. सो पहले आप माइंड मैप जान लो, देन आई विल डिस्कस ईच स्टेप इन अ वेरी डिटेल. प्रिपेरेटरी फेज में क्या होता है? प्रिपेरेटरी फेज में मेनली वी विल डिस्कस द इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन एंड देन वी विल इमल्सिफाई. ठीक है, इमल्सिफिकेशन. ठीक है, इमल्सिफिकेशन. देन ट्रांसपोर्ट फेज. व्हाट हैपन इन द ट्रांसपोर्ट फेज? एक्चुअली इन ट्रांसपोर्ट फेज दैट micromicelle it transport into intestinal epithelial cells. ठीक है, it get transport and modification happen. Modification. I am writing here modification. What happen in the transportation phase? I am repeating, don't get confused between the transport and transportation. In transport, micromicelle it transport into intestinal epithelial cell. ठीक है, and then modified. And in transportation phase, actually जो chylomicron होता है, it ultimately moves to lymph and then bloods, and then what will be the fate of this? ठीक है, this is just short. First we will discuss in detail preparatory phase. So let me introduce you preparatory phase. What happen in preparatory phase? प्रिपेरेटरी फेज में क्या होता है? सो शुरू करते हैं प्रिपेरेटरी फेज को. अब सपोज यू ईट व्हाट? यू ईट फैट कैन बी like dietary lipids. ठीक है, so dietary lipids you took in your diet, dietary lipids. And what are the source of dietary lipids? Let me write. It can be animal source, and it can be veg source. ठीक है, एनिमल सोर्स में क्या हो सकता है? इट कैन बी बटर मिल्क घी, है ना, बटर मिल्क घी. एंड वेजिटेबल सोर्स में क्या हो सकता है? ग्राउंड नट ऑयल. ठीक है, कॉटन सीड, मस्टर्ड ऑयल, है ना, दिस कैन बी वेज सोर्स. ठीक है, सो ये तो सोर्स हो गए. अब होगा क्या? शुरुआत कैसे हो गई? डाइजेशन होगा कैसे? मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगी प्रिपेरेटरी फेज में? जो स्टेप फर्स्ट है, सो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. फर्स्ट लेट मी हाईलाइट द प्रिपेरेटरी फेज. हम इसका प्रिपेरेटरी फेज का जो स्टेप फर्स्ट होगा वो क्या होगा? स्टेप फर्स्ट विल बी डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक. माउथ में देखेंगे हम एंड स्टमक में देखेंगे. फिर स्टमक के बाद हम किस में देखेंगे? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सो स्टेप फर्स्ट, हम पहले स्टेप फर्स्ट को पढ़ लेते हैं यार. स्टेप फर्स्ट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक. अब माउथ एंड स्टमक में हम क्या करेंगे? सपोज करो यू टुक लिपिड, ठीक है, फ्रॉम डाइटरी लिपिड्स. ठीक है, फ्रॉम डाइट. ठीक है, अब वहां पे क्या होगा? जब तुम माउथ में जाएगा तुम्हारे, सो देयर इज अ एंजाइम, ठीक है, विच इज लिंगुअल लाइपेज. ठीक है, लिंगुअल लाइपेज. ठीक है, लिंगुअल लाइपेज लाइक इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ. ठीक है, और ये कहाँ से सिक्रेट होती है? इट्स सिक्रेटेड बाय एबनर्स ग्लैंड. ठीक है, लिंगुअल लाइपेज फ्रॉम वेयर? एबनर्स ग्लैंड. ठीक है, अब इसका काम क्या है? दिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स. ठीक है, ये लिपिड्स के डाइजेशन में वर्क करती है. ठीक है, स्टार्ट हो जाता है ये. ठीक है, बट लाइक इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसका डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में, लाइक नॉर्मल सा रोल है. तो सो लिंगुअल लाइपेज होगी एंड सेकेंड इज अ गैस्ट्रिक लाइपेज. ये स्टमक में होगी. इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक. लिंगुअल लाइपेज की अब एक्टिविटी, लाइक ये एक्टिवेट कैसे होती है लिंगुअल लाइपेज? इसकी पीएच क्या होती है? व्हाट इज द पीएच? इट ऑप्टिमल पीएच इज 2 to 7.5. 7.5 इसकी पीएच होगी ऑप्टिमल. ठीक है, मतलब जो एक्टिविटी होगी, और जो ऑप्टिमल पीएच होगी इट विल बी 4 to 4.5. ठीक है, लिंगुअल लाइपेज अब कंटिन्यू हो गई गैस्ट्रिक में इट विल नॉन एज ए गैस्ट्रिक लाइपेज. अब गैस्ट्रिक लाइपेज कैसे वर्क करती है? गैस्ट्रिक लाइपेज एक्चुअली इट रिक्वायर्स कैल्शियम. ठीक है, सो गैस्ट्रिक लाइपेज के लिए कैल्शियम. ठीक है, लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज है, बट इसका एज सच कोई खास रोल नहीं होता कि ये डाइजेशन करा रही है.
ठीक है, लाइक मिनिमल रोल होता है। ठीक है, जो स्टमक का रोल होता है वो मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन में होता है। सो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन के बारे में बताऊँ, जो हम प्रिपेटरी फेज में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज अ इमल्सिफिकेशन। सो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, माउथ एंड स्टमक में करता है। सो मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन होगा माउथ प्लस स्टमक। ठीक है, माउथ प्लस स्टमक। सो माउथ प्लस स्टमक ने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया इमल्सिफिकेशन का। एक सेकेंड, अब आते हैं केमिकल इमल्सिफिकेशन, वो मैं स्टेप 2 में पढ़ाऊंगी। तो स्टेप 1 क्लियर, लाइक ये छोटा सा रोल था। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 अभी इट इज अ प्रिपेटरी का स्टेप 2। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हियर द प्रिपेटरी फेज। स्टेप 1 इज अ डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक। स्टेप 2 विल बी द व्हाट, स्टेप 2 विल बी द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसी का ही मेन रोल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स ही तो होगी ना यार, एंजाइम्स ही तो हेल्प करेगी ना। सो डाइजेशन इन, स्टेप 2 को हाईलाइट कर देती हूँ, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर साइट है फैट के डाइजेशन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, कीप इन माइंड इफ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ lipid digestion in all GIT, it is a small intestine. What are the enzymes that helps in the digestion of the fat in the small intestine? So let me tell you the GI hormones. ठीक है, with the help of GI hormones. ठीक है, GI hormones कौन कौन से हो जाएंगे, सिक्रेटिन, और हाँ, व्हाट आर द रोल ऑफ जीआई हार्मोन्स, लाइक मैं अभी बात कर रही थी एंजाइम्स की, मैम फिर हार्मोन्स की बात कर रहे हो। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक लाइपेज एंजाइम होती है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम होती है, और वो पेनक्रिएटिक जूस में आती है, और वो पेनक्रिएटिक जूस में से वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, बट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइपेज आ रही है वो किसकी हेल्प से आ रही है, विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन्स पेनक्रिएटिक जूस एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आई एम टेलिंग दोज हार्मोन्स विच हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज अ सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, ये इंक्रीज कराता है सिक्रेशन को, किसके, मतलब कि पेनक्रिएटिक जूस के सिक्रेशन को इंक्रीज कराता है। सेकेंड क्या हो गया मैम, ये तो हो गया हमारा सिक्रेटिन। सेकंड आ गया पैनक्रियोजाइमिन, सॉरी। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, लाइक इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ, ठीक है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम। ठीक है, फिर आता है सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है गॉल ब्लैडर की। ठीक है, गॉल ब्लैडर की, और फिर क्या करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल का क्या करता है, गॉल ब्लैडर से वाया पेनक्रियाज, दैन बाइल क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, सीसीके का ये काम है। फिर नेक्स्ट एंजाइम आ गई, हमारा नेक्स्ट हार्मोन आ गया हमारा हेपेटोक्राइनिन। ठीक है, इसका भी लाइक रोल जो होता है, ये भी बाइल के फॉर्मेशन को कराता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल। ये तो था कि यार अभी हम माहौल बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द एनवायरमेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। लाइक अभी मैंने कोई एंजाइम नहीं बताई, आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर आर सम जीआई हार्मोन्स विच हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैम वो पेनक्रिएटिक जूस कौन कौन से है, व्हाट आर दोज पेनक्रिएटिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। सो पेनक्रिएटिक जूस कौन से हो गए, पेनक्रिएटिक जूस which helps in the digestion of lipid. So ये हो गए हमारे pancreatic lipase. If you will write the answer of the digestion of lipids in this series, okay, you will get full marks in your exam. ठीक है, पेनक्रिएटिक लाइपेज, एंड देन हो गया हमारा फोस्फोलाइपेज A2। ठीक है, फोस्फोलाइपेज A2, एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ऑल्टरनेट नेम, लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिप्सिन, और इसको ही बोलते हैं हम लेसिथिनेज। ठीक है, लेसिथिनेज, एंड थर्ड वन इज अ कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज। ठीक है, सो दीज आर द एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। अब यार लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, लिपिड का डाइजेशन हो कैसे रहा है, हाउ इट इज अकरिंग के मैम हमने
लिपिड्स खाया था, लिपिड वो माउथ से कहाँ पे आ गया, इट अल्टीमेटली एंटर्स इनटू जीआई, देन इंटेस्टाइन में आ गया। अब वो मैम कैसे डाइजेस्ट होगा? सो वो ऐसे टूटेगा, देखो लिपिड किससे मिला हुआ होता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किससे मिलके बना हुआ होता है, फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड होते हैं और प्लस ग्लिसरॉल होता है, यही होता है। अब हमें ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब वो डायरेक्ट नहीं टूटता, वो कैसे टूटता है, वो सीरीज में टूटता है। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम इन अ वेरी डिटेल, लेकिन कैसे ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन ऐसे नहीं होता, पहले जैसे हमारे 3 फैटी एसिड थे, 3 फैटी एसिड थे और प्लस 1 ग्लाइसरॉल था, ठीक है। इसको ही मैंने क्या बोला है, इसको ही मैंने टीआरजी बोला है, जो तुम्हारी डाइट में आया था, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड था। अब ये क्या होगा, अब ये कैसे डाइजेस्ट होगा, इस पे लाइपेज ने एक्ट किया, ठीक है, पैनक्रिएटिक लाइपेज, जितनी भी एंजाइम मैंने तुम्हें बताई, ठीक है, ये एंजाइम से जो लिपिड को तोड़ती है, ठीक है, ये लाइपेज एंजाइम है, लिपोलिटिक एंजाइम है वो, ठीक है। अब ये कैसे तोड़ रही है, ये क्या काम करेगी, ये 3 फैटी एसिड थे ना, इट विल ओनली रिमूव 1 फैटी एसिड। सो फर्स्ट इट विल रिमूव ओनली 1 फैटी एसिड। सो जब टर्मिनल फैटी एसिड इसने रिमूव कर दिया तो हमारे पास अल्फा बीटा डाइग्लिसराइड बचा, इसको डीएजी भी बोल सकते हैं हम। अब क्या होगा, अब फिर से इसके ऊपर किसने एक्ट किया, लाइपेज ने फिर से एक्ट किया। जब इसके ऊपर लाइपेज ने एक्ट किया, अब फिर से एक और क्या बोलते हैं, एक और फैटी एसिड निकलेगा। 3 फैटी एसिड थे, एक यहाँ से निकल गया, 1 फैटी एसिड रिलीज, फ्री फैटी एसिड रिलीज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो गया। सेकंड फिर से एक्ट किया, ठीक है, फिर से एक्ट करके हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बीटा मोनोग्लाइसराइड बचेगा, बीटा मोनोग्लाइसराइड। अब कितने बचे, एक और फ्री फैटी एसिड यहाँ से निकल गया है ना, यहाँ से एक और फ्री फैटी एसिड निकल गया, ठीक है, फ्री फैटी एसिड निकल गया, बट अभी भी 3 थे ना, एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड निकालना बाकी है। तो फिर से फिर कौन सी एंजाइम करेगी, फिर आइसोमेरेज करेगी, आइसोमेरेज एक्ट करेगी, ठीक है, आइसोमेरेज एक्ट करेगी, लाइपेज आइसोमेरेज। व्हेन आइसोमेरेज विल एक्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा मोनोग्लाइसराइड, ठीक है। जब आइसोमरेज, अब क्या हो गया हमारे पास फ्री फैटी, अब यहां से क्या बच गया, सिर्फ ग्लिसरॉल बच गया। यहां से भी एक क्या बन गया, हमारा फ्री फैटी एसिड रिलीज हो गया, यहां पे हमारा ग्लिसरॉल बचा, हो गया डाइजेशन, ठीक है। तो 3 हमारे फ्री फैटी एसिड निकल गए ट्राइग्लिसराइड में से, वो एक ग्लिसरॉल, यही तो है कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बना होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है। फ्री फैटी एसिड हमने हाउ वी रिलीज फ्री फैटी एसिड, स्टेप वाइज, फर्स्ट वी रिमूव फ्रॉम हियर, देन फ्रॉम देयर विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज लाइपेज एट डिफरेंट स्टेप, ठीक है। अब ये तो हो गया, इट वॉज ऑल अबाउट डाइजेशन। लेट मी रिपीट अगेन द प्रीपेरेटरी फेज। फर्स्ट यू टुक डाइटरी लिपिड, इट कैन बी एनिमल और वेज सोर्स। डाइजेशन पहले माउथ में हुआ, स्टमक में हुआ विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको ही हमने इनका मेन रोल डाइजेशन में नहीं है, इनका इतना कुछ खास रोल नहीं है। इसको हम जो मेन रोल है ना स्टमक का, वो मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन में है, इमल्सिफाई किया है उसको उसने मेनली, ठीक है। सो मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन किया, मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉल माइक्रो ड्रॉपलेट, ठीक है, वो मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन हो गया। नाउ लेट्स कम्स टू द केमिकल इमल्सिफिकेशन। केमिकल इमल्सिफिकेशन होता है ये जब तुम्हारी पैनक्रिएटिक एंजाइम क्या हो गई, स्टेप 2 में मैं लिख देती हूँ केमिकल इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सो केमिकल इमल्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बाइल, ठीक है। सो केमिकल इमल्सिफिकेशन किससे हुआ, विद द हेल्प ऑफ बाइल एंड इंटेस्टाइनल क्या हो गई, हमारी जो भी एंजाइम थी विच वाज रिलीज बाय पैनक्रियास, ठीक है। सो केमिकल इमल्सिफिकेशन एंड मैकेनिकल इमल्सिफिकेशन। सो प्रिपरेटरी फेज में हमारा इमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा काइंड ऑफ डाइजेशन। अब इस डाइजेशन का फेट क्या है यार, अब ये क्या होगा इसका, इसमें आगे मैम क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, सो मिसेल्स बन जाएंगे, मिसेल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, मिसेल फॉर्मेशन बोले तो 1 सेकेंड, मिसेल फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, मोनो प्लस डाई, ठीक है, या इसको MAG DAG भी बोल सकते हैं, ठीक है, MAG मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड DAG अलॉन्ग विद बाइल सॉल्ट प्लस बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये इमल्सीफाई हो जाएगा, ठीक है, इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। क्यों इमल्सीफाई क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये है ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है, सो इनसॉल्यूबल है, सो इस वजह से क्या हो जाएगा,
ये काइंड ऑफ एक एग्रीगेट बना लेंगे, ठीक है, एग्रीगेट मतलब वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बना लेंगे ये। सो उसी को ही मिसेल बोलते हैं। सो मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल की अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज मिसेल, वाटर सॉल्युबल, बिकॉज दी मेनली अगर हम अलग बात करें जो लिपिड्स होता है, दीज आर दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो मिसेल का हमारा मकसद ही यही होता है कि जो बिकॉज दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो ये मिसेल बन जाए और वो वाटर सॉल्युबल एग्रीगेट बन जाए। सो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स, इसको ही हम मिसेल बोलते हैं या मिक्स मिसेल बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा मिसेल फॉर्मेशन, और ये किससे हुआ है? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। ओके, प्लीज बाइल सॉल्ट को याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया मिसेल फॉर्मेशन। अब क्या होगा आगे? हमारा मिसेल फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें सो मिसेल बन गया हमारे पास, और मिसेल का कंपोनेंट क्या होता है? डाइजेस्टेड प्लस डाइजेस्टेड, मतलब डाइजेस्टेड में मोनो ये आ गया और अनडाइजेस्टेड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गया। डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड लिपिड, वो मिसेल बना देता है हमारा। अनडाइजेस्टेड लिपिड क्या बना देता है हमारा? मिक्स मिसेल बना देता है। मिक्स मिसेल विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। ओके, बाइल सॉल्ट की हेल्प से हमारा मिक्स मिसेल ये बन गया। अब मैम तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वाई यू आर सेइंग कि मैम अनडाइजेस्टेड लिपिड, वाई नॉट डाइजेस्टेड लिपिड? डाइजेस्टेड बिकॉज हमने यहाँ तक डाइजेशन किया है। वाई यू आर स्पेसिफाइंग कि मैम अनडाइजेस्टेड लिपिड हेयर? बिकॉज जो मिसेल होता है इट ऑल्सो कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। सो ये सबका कलेक्शन होता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट फेज में। ट्रांसपोर्ट फेज में क्या होता है? दिस इज द सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में क्या हो गया हमारा? ट्रांसपोर्ट फेज। ट्रांसपोर्ट फेज, ट्रांसपोर्ट फेज इज शॉर्ट फेज, ठीक है। मेनली जो फेज था वो प्रिपेटरी फेज ही था। ट्रांसपोर्ट फेज जो है वो बहुत छोटा। अब क्या होगा? पैसिव डिफ्यूजन होगा। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ मिक्स मिसेल, एमएम लिख देती हूँ मैं मिक्स मिसेल को, इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। जो मिक्स मिसेल है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सपोज करो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0 है, तो वो इधर से इधर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो सारा मिक्स मिसेल जो है वो किस में चला जाएगा? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में चला जाएगा, और यहाँ से एब्जॉर्ब होके ये कहाँ पे चला जाएगा? इट विल गोज टू पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में मैम कैसे जाएगा? व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन हेयर? व्हाट इज द रोल ऑफ? सो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। लाइक इंटेस्टाइन, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमने एब्जॉर्ब करा लिया यार मिक्स मिसेल, यू एब्जॉर्ब मिक्स मिसेल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से विद द हेल्प ऑफ पोर्टल ब्लड इट गोज टू लीवर, और लीवर क्या निकालता है? बाइल एसिड, मतलब बाइल सॉल्ट। बाइल एसिड की हेल्प से वो कहाँ चला जाएगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ पेनक्रिएटिक विद वाया पेनक्रियाज इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी को ही बोलते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। सो दैट दिस वॉज द ट्रांसपोर्ट फेज कि हाउ मिक्स मिसेल ट्रांसपोर्ट इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अब ये ट्रांसपोर्ट तो हो गया हमारे इंटेस्टाइन में, और मैंने यहाँ पे आई हैव एडेड वन स्टेप एज वेल, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, कि ये घूम भी जाता है। बट व्हाट विल बी द फेट ऑफ मिक्स मिसेल इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल? लाइक क्या होगा यहाँ पे? सो इसको बोलते हैं, मैं स्टेप फर्स्ट तो ये लिख दिया मैंने, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा इसका? स्टेप 2 विल बी मोडिफिकेशन ऑफ मिक्स मिसेल। सो मोडिफिकेशन, यहाँ पे मैं स्टेप 2 ये वाला कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन। स्टेप 2 इज एब्जॉर्प्शन, एंड स्टेप 3 इज मोडिफिकेशन। मोडिफिकेशन में क्या होगा? जो डाइजेस्टेड लिपिड था मेरा, ठीक है, डाइजेस्टेड लिपिड जो था वो कहाँ चला जाएगा? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, देन वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना लेगा, ठीक है, वो मतलब फर्दर यूटिलाइज हो रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ मिक्स मिसेल में ये लिख देती हूँ, इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। यार किसी सेल में गया कोई मिक्स मिसेल, सेल के अंदर क्या होता है? वो सेल कंटेन्स मेनली सेल ऑर्गेनेली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो ये डाइजेस्टेड लिपिड विच ट्रांसपोर्टेड इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, एक्चुअली इट गोज ट्रांसपोर्ट इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट अल्टीमेटली फॉर्म्स द TAG। एंड व्हाट
विल बी द फेट ऑफ अनडाइजेस्टेड लिपिड? यार अनडाइजेस्टेड लिपिड क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड लिपिड विल move to Golgi bodies, and with the help of ApoB48, it will form chylomicron. Okay, don't forget chylomicron. I am writing here chylomicron. ठीक है, and don't forget के with from undigested lipid actually chylomicron is forming. And undigested lipid कहाँ से आया है? Mixed micelle से. And I told you mixed micelle contain what? Undigested lipid. ओके, एंड आई टोल्ड यू कि अनडाइजेस्टेड लिपिड मैंने क्यों मेंशन किया है यहाँ पे. ओके, सो काइलोमाइक्रोन. ओके, ठीक है, काइलोमाइक्रोन हो गया. अब आते हैं हम, सेकंड हो गया, ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन फेज. ट्रांसपोर्टेशन, मैं जो मेन हेडिंग है उनको ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ. ओके, ग्रीन वन आर द मेन हेडिंग. ठीक है, मैं ऊपर भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये मेन हेडिंग ग्रीन से हाईलाइटेड होगी. अब थर्ड स्टेप रह गया बस हमारा, वो क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन फेज. सो let me explain transportation phase. ट्रांसपोर्टेशन फेज में क्या होगा कि जो काइलोमाइक्रोन था हमारा, जो काइलोमाइक्रोन है, अब ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ काइलोमाइक्रोन कहाँ से? फ्रॉम intestinal epithelial cells to lymph, then it will move to blood. ओके, ये था फेट. अब ब्लड में क्या करेगा? इन ब्लड काइलोमाइक्रोन विल एक्टेड via what? LPL, lipoprotein lipase. And in another video I have discussed कि LPL की डेफिशिएंसी से familial dyslipidemia type 1 डिसऑर्डर होता है. ठीक है, LPL एक एंजाइम है विच कट काइलोमाइक्रोन इनटू पार्ट्स. ठीक है, ये याद रखो. LPL लाइपेज यार काट रही है ना. ठीक है, अब किसी चीज में से सपोर्ट करो, ये स्टार है एंड ये सर्कल है, इसमें से काटेगी. हमने स्टार काट गया, बचा क्या? ये सर्कल बच गया. तो अगर कोई चीज बच रही है उसको मैं क्या बोल दूंगी? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट. ओके, रेमिनेंट. सो इट इज नोन एज काइलो. यार लेट मी मेक इट प्रॉपर, 1 सेकेंड. ये क्या हो जाएगा? काइलोमाइक्रोन में इन ब्लड इट विल एक्टेड बाय LPL एंड विद द हेल्प ऑफ LPL अब जो बचा वो क्या बच गया मेरे पास? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट. इसको काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बोलूंगी ना. काइलोमाइक्रोन में से मैंने कुछ निकाल लिया. आई टुक समथिंग फ्रॉम काइलोमाइक्रोन, द रिमेनिंग इज नोन एज रेमिनेंट. ठीक है, अब इसी को ही मैं शॉर्ट फॉर्म में CA, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट. अब काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट ये क्या हो जाएगा? देन इट ट्रांसपोर्टेड एंड अपटेक बाय द रिसेप्टर ApoE. ठीक है, लीवर के ऊपर रिसेप्टर होता है विच इज नॉन एज ApoE, वो इसको ले लेगा, खत्म. ठीक है, दैट वाज द ट्रांसपोर्टेशन. इन नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी द डिफरेंस बिटवीन द मिक्स मिसेल एंड काइलोमाइक्रोन बिकॉज इट इज गेटिंग टू मच लेंथी वीडियो. आई थिंक इट्स इनफ. लेट मी रिकैप अगेन. आई होप थोड़ा सा प्रिपेरेटरी फेज मैंने डिटेल में बताया बिकॉज हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए. अदरवाइज मैं ये स्टेप स्किप भी कर सकती थी, मैं बस डाइजेशन बोल देती. बट आई थिंक डिटेल में ज़्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए. प्रिपेरेटरी फेज में मैंने लिपिड लिया. ठीक है, माउथ में डाइजेशन हुआ, मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ. ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ GI हार्मोन पेनक्रिएटिक जूस जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में आए. हाउ पेनक्रिएटिक जूस कंटेन दीज एंजाइम्स, और वो एंजाइम कैसे एक्ट करी इस डायग्राम को मैंने नीचे एक्सप्लेन करा. बिकॉज ट्राइग्लिसराइड मेनली कंटेन 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल एंड एक फैटी एसिड मैंने कैसे रिमूव करा. ठीक है, अब इस डाइजेस्टेड चीज से ये डाइजेस्टेड फैट था और कुछ अनडाइजेस्टेड था, उससे हमारा मिसेल फॉर्म हुआ. मिसेल क्यों फॉर्म हुआ? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ मिसेल फॉर्मेशन? बिकॉज जो लिपिड होता है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है. सो हमारा मिसेल इसलिए फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ बाइल टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी. ठीक है, ताकि ये इंटेस्टाइन में आ जाए. बिकॉज अब ये मिक्स मिसेल हो गया. अब इसका क्या फेट होगा? मिक्स मिसेल जो होगा हमारे इंटेस्टाइन में चला गया. मिक्स मिसेल ही इंटेस्टाइन में जाके हमारा क्या बना लेगा? मिक्स मिसेल. इट विल फॉर्म द काइलोमाइक्रोन. ओके, डाइजेस्टेड वाला पोर्शन इसका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना लेगा एंड अनडाइजेस्टेड काइलोमाइक्रोन. एंड काइलोमाइक्रोन का फेट क्या होगा? इट्स ओके. And one more thing, like I told you, the GIT hormones which stimulate the secretion of pancreatic juice and bile. And what was those hormones? Secretin, pancreatozymin, cholecystokinin, and heptokinin. Please don't forget to add these points. Like why I am emphasizing on these points. Like you should know the factors which actually stimulate the secretin. Actually, how secretin release. Actually,
it is secreted by or triggered by the H positive ions. When the H positive ions more, it's trigger for the release of secretin. And what is the function of then secretin? Its function is to release bicarbonate HCO3 negative from the pancreas. So and it, what is the pH, like किस pH पे secretin work करती है? Like it's, of course, if H positive is triggering the formation of or secretion of the secretin, then it should work on low pH. And what should be the pH? A low pH means acidic pH. So it will be like 2 to 3 pH. And pancreozymin, like its function is to release stimulate the pancreatic enzyme. And please, one more thing, that is CCK. CCK means cholecystokinin. What is cholecystokinin here? So cholecystokinin actually stimulate the gallbladder contraction and discharge the bile into the duodenum. ठीक है, just don't forget these point. And one more point I would like to add here, heptokinin, like its optimal pH, and its pH is 8, and it stimulates liver to make more bile. So stimulate more bile formation from liver. ठीक है, so please don't forget to add these point, write on your notebook, because maybe this may come to your exam. सो इन लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने डाइजेशन के साथ लाइक एब्जॉर्प्शन भी इसमें ऐड कर दिया. और एक और चीज़, एक जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. दैट वाज नॉट पैनक्रिएटिक लिपिड, एक्चुअली दैट वाज पैनक्रिएटिक लाइपेज. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो.